जीके ट्रिक की श्रृंखला के क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में वो है मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब जैसे 0 डिग्री देशांतर को विश्व का मानक समय रेखा माना गया है, ठीक है, जिसके हिसाब से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। ऐसी भारत का समय निर्धारण के लिए जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, इसको IST भी कहते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो क्या है ग्रीनविच टाइम से, यानी कि जो विश्व का मानक समय टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है। जैसे वहाँ अभी 12 बज रहे होंगे तो यहाँ 5:30 बज रहे होंगे, इस हिसाब से समय का निर्धारण होता है। अब जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री वाली, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत सारे बनते हैं, जैसे भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, मेन पॉइंट जो है इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। फिर यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यह प्रश्न बन जाता है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। या फिर प्रश्न बन सकता है कि जो ग्रीनविच टाइम यानी कि विश्व का मानक समय रेखा है वो कौन सी है, 180 डिग्री वाली है या 0 वाली है, 0 डिग्री वाली है, इस टाइप से। अब आज हम याद करा रहे हैं आपको भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ऐसे यदि हम कर्क रेखा की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है, भूमध्य रेखा के जो समांतर है ऊपर को उत्तरी गोलार्ध में, वो है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात। इन रेखाओं को एक बार नक्शे में ज़रूर देख लें ताकि दिमाग में ये चीज़ हमारे और स्थायी रूप से बैठ जाए। अब वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। आज बहुत हवा चल रही थी तो मैंने सोचा कि आंधी पर ही या हवा पर ही कोई ट्रिक ऐसी बना दी जाए। तो आज की ट्रिक हमारी है मानक समय रेखा के लिए है। मानक समय रेखा के लिए जो ट्रिक है वो है यूपी MP की छत उड़ी आंधी से। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, छत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ी मतलब उड़ीसा, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक हो गया, यूपी MP की छत उड़ी आंधी से, यानी कि आंधी ऐसी आंधी आई कि यूपी और MP की छत को उड़ा के ले गई। कुछ नुकसान तो उसने और भी करा होगा, और एक नुकसान और कर दिया उसने, मेरे मित्र जो राम थे उनके छत का झाँप भी गुजर गया, झाँप भी उड़ गया। झाँप क्या चीज़ होती है? जैसे छत है ना, कोई मकान है, अब मकान की छत वो दीवार से थोड़ा सा आगे को भी आई रहती है, जो आगे का हिस्सा जो होता है झाँप है। यूपी MP की तो छत उड़ी, ये वाला हिस्सा उड़ा, छत उड़ी मतलब ये वाला हिस्सा उड़ गया यूपी MP का, यूपी और MP का। और जो मेरे मित्र राम थे उनका क्या उड़ गया? झाँप उड़ गया, झाँप गुजर गया मतलब वहाँ से अलग हो गया। झाँप ये वाली चीज़ है। अब इस वाक्य को कैसे कहेंगे? मित्र राम के छत का झाँप गुजरा। मी मतलब मिजोरम, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, राजस्थान, वहाँ से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पौ से पश्चिम बंगाल, गुजरा मतलब सभी समझ गए होंगे गुजरात। आप इसको भी नक्शे में देख लें, गुजरात से होते हुए सीधे भूमध्य रेखा के ऐसे समांतर भारत में गुजरात से होते हुए तिरछी जो लाइन आती है उसमें लिखा होगा कर्क रेखा करके, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों से कभी प्रश्न ये भी आ जाता है ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। मानक समय रेखा कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं उनको हम इस ट्रिक से इस तरीके से याद करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर आते रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।